बहुत कुत्ती चीजें सिखा देगी। ठीक है, क्या तू पीएचडी करके क्या ही उखाड़ देगा? जो करनी तो तुझे टीचिंग की जॉब ही है। वो एक अर्ज है टू विजिट दैट प्लेस, बट हम्म। मैं उन नामों को काट देता हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं करना। ठीक। तो आज जैसे मुझे मैसेज हाँ आया कि भाई बंदे का एडमिशन हो गया है वहां पे। ठीक है, तो मैसेज भी नहीं आया, तुमने मुझे मैसेज किया है, ठीक है, खुशखबरी है। आई वाज लाइक हाँ यार वही हो सकती है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट। तो मैंने पूछा कि एडमिशन हो गया है, सर हाँ हो गया। ठीक है, तो वहां से मतलब वो फिर मैंने इसकी पोस्ट बाद में देखी इंस्टाग्राम वाली। और ये लाइव करने का रीजन यही था कि वो जो पोस्ट थी वो काफी ज्यादा मतलब मजे की लगी मुझे, और मैं उस पोस्ट को रीशेयर करके सिर्फ वो क्या कहते हैं एक मतलब अपनी साइड का पार्ट प्ले करके छोड़ना नहीं चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस इन डिटेल एंड वांट टू लेट यू गाइस नो कि मतलब हाउ ऑल दिस हैपन। विकल्प क्या हाल है, ठीक हो? बस यार बढ़िया, तू सुना मैं भी ठीक कैसा है? ठाक, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे हम्म। पहले मुझे ये बताओ, जो तुमने पोस्ट की, ठीक है, उसमें तीन पिक्चर्स थी जिन पे वो हाथ से कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, और हाँ आगे, हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, हाँ। हाँ, और आगे कुछ मतलब लोकेशन थी, और हाँ, तुम्हारी कोई लोकेशंस एक दो, थी और तुम्हारी एक दो पिक्चर्स थी। सारी सी और पिक्चर्स थी। और बहुत लंबा सा सख्त किस्म की इंग्लिश वाला कैप्शन था। तो आ, वो एक्सप्लेन करो व्हाट वाज दैट। बस यार मैंने बस क्योंकि बड़े लंबे टाइम से एक चीज पे काम कर रहा हूँ और इसका कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आया है। और लोग भी पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या है, मतलब तुम काम कर रहे हो कि नहीं, कितना टाइम लगाओगे और कितना टाइम लगेगा। तो मतलब और मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ होता नहीं था, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और ऑब्वियसली बात है, मतलब मैं मैं थोड़ा परफेक्शन चाह रहा हूँ अपने काम में, तो ऑब्वियसली लंबा वक्त लगेगा। तो एग्जैक्टली। बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। और ऐसा भी है कि मतलब अ, इसी किस्म का काम कुछ लोगों ने उठाया हुआ है और उन्होंने कर भी लिया हुआ है। तो इससे भी मतलब ये होता था कि मेरे को कि यार मैंने कर लिया, मैंने किया नहीं अभी तक। तो खैर अभी बस अच्छी बात ये है कि मतलब मैं जो काम अपने आप से इंडिपेंडेंटली कर रहा था, अब मैं फॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट के तहत मैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ पीएचडी कैंडिडेट करूंगा। वही काम कंटिन्यू करूंगा और इसको खत्म करूंगा मैं। तो क्या काम है ये बताने लगा हूँ कि मतलब जो जम्मू का इलाका है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर तो सूबा है, मतलब अभी जो भी स्टेटस है, मतलब और वहाँ पे जम्मू एक इलाका है, जम्मू में ही एक इलाका है डोडा करके, जिसको सही। वादी चनाब भी कहा जाता है। सही। तो वहाँ पे लोगों को पता है कि कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं। जम्मू की जबान के बारे में भी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, मतलब डोगरी बोलते हैं, पंजाबी जैसी एक जबान है। बाकी ये जो खित्ता है, मतलब वादी चनाब, यहाँ पे बहुत सारी मतलब जबानें बोली जाती हैं, बहुत सारी, मतलब 30 के करीब करीब। तो मतलब इस वादी से बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं, इनके नाम वगैरह। तो उन्हीं में से एक जबान को मैंने उस एक जबान को मैंने चुना है और मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और उसका जो ग्रामर है वो लिख रहा हूँ, उसकी डिक्शनरी बना रहा हूँ। और फिर जो बाकी सारी जबानें हैं, मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। तो ये मेरा काम है। तो इसको मैं अभी मतलब जो पीएचडी के लिए एक थीसिस सबमिट करना होता है, तो बस यही काम मैं मतलब उम्मीद है कि मैं मतलब बहुत जल्द सबमिट करूंगा, 1 या 1.5 साल में। और ये तो सॉरी टू कट यू, और ये वही वही बुक है जिसके बारे में तुमने मुझे 2 साल पहले बोला था कि यार इसका पोस्टर नेक्स्ट ईयर तुम बनोगे, कवर उसका। हाँ हाँ, और उन लोगों में से तू भी है जो पूछता था कि कब है, हाँ, क्योंकि कहाँ क्योंकि पहुंची देखो, तेरी किताब। देखो मुझे मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ कि 2 साल पहले तूने पूछा था कि नेक्स्ट ईयर तुम बनाओगे, और अभी तुम मुझे हाँ अभी हाँ। 2 साल बाद बोल रहे हो कि और 1.5 साल लगेगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हम्म क्वेश्चन आता है, जैसे तुमने भी पहले बताया, ठीक है, कि जो काम पहले तुम हम्म। इंडिपेंडेंटली कर रहे थे अभी तुम किस फॉर्मली करोगे किसी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी मतलब इदारे के लिए।
तो मुझे ये बताओ, फिर के तहत करूंगा। एग्जैक्टली exactly, अब मुझे ये बताओ कितना हम्म, डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंटली काम करने में और मैं इसको यही बोलूंगा, अंडर द प्रेशर ही बोलूंगा, ठीक है। जब आप फॉर्मली किसी के लिए काम कर रहे होते हो तो समहाउ एक हम्म। प्रेशर रहता है आप पे। तो अंडर प्रेशर काम करने में और इंडिपेंडेंटली करने में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जवाबदेही होती है, मतलब, एग्जैक्टली और exactly, ये वो यही प्रेशर की बात जो तुम कर रहे थे ना। और इससे मतलब, और फिर साथ में कंपटीशन भी है, मतलब अपनी किस्म के बंदे अपनी मतलब सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं। सही। तो मतलब तो ये दोनों चीजें, मतलब एक तो जवाबदेही खुद खुद के काम को लेकर भी, और कंपटीशन भी कि भाई मैं सबसे अच्छा रहूं, आगे रहूं। तो ये दोनों चीजें शायद शायद क्या मतलब, मेरे साथ तो इस तरह है कि मतलब वो आपको फोर्स करती है कि भाई आप काम करो और उसको एफिशिएंटली करो, जल्दी करो। तो वो, और वो जो, इंडिपेंडेंसी और नहीं वैसे तो देखो मतलब, इंडिपेंडेंट जो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जिसके सही। अंदर आग हो, वही कर इंडिपेंडेंटली वही कर सकता है। लेकिन फिर भी बंदे के अंदर जितनी भी आग हो, फिर भी एक पॉइंट पे जाकर, अगर आपका आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली। तो मतलब बंदा कभी कभी डिमोटिवेट हो ही जाता है। आई एग्री, आई एग्री। तो अच्छा, तो बस ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था, ठीक है। जैसे कि तू मुझे अच्छे तरीके से हम्म, जानता है, द लॉट मोर थिंग्स आई वांटेड टू डू, ठीक है, इवन आई वांट टू डू, सही है। और उनमें से काफी चीजें, काफी एक्सपेरिमेंट्स मैंने अभी तक नहीं किए, क्योंकि अ, वो चीजें मतलब मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूँ, ठीक है। और काफी टाइम से वो आइडियाज हैं, लेकिन मैं उन पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, और नहीं पता कब करूंगा, ठीक है। बट जैसे ही कोई काम आ जाता है, कोई कॉर्पोरेट काम आ जाता है, या मुझे कोई मतलब किसी सॉन्ग की वीडियो बनानी होती है, मतलब किसी दूसरे के सॉन्ग की वीडियो बनानी होती है, जैसे रिसेंटली मैंने कल ईवा बी के गाने की वीडियो बनाई, वो मैंने इतना अर्जेंट काम किया है, ठीक है, कि मतलब उससे पहले मेरे पास एक कॉर्पोरेट जॉब थी, ठीक है। मतलब एक वीडियो बनाना था, वीडियो एड बनाना था, जिसकी डेडलाइन भी एक दिन थी, बट आज उसको तीसरा दिन चला गया और मैंने समहाउ उसको खींच लिया है कि यार आई वाज बिजी और डूइंग दिस और दैट। और वो मतलब क्योंकि मुझे उसमें एक क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी मिल गई ना, कि इसको मैं मतलब एक दो दिन का डिले भी डाल दूंगा तो इट विल बी ओके, ठीक है। तो ईवा का जो गाना था उसमें मुझे पता था कि उसमें 1 घंटे का डिले भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेडलाइन वाज 7 PM 11th of January था। तो मैंने वीडियो 7 PM पे ही मैंने मतलब 10 मिनट ऊपर नीचे हुए होंगे तो मैंने तब उनको वो लिंक भेज दिया था, ठीक है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अंडर प्रेशर सीखते हो, ठीक है। और काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि डेडलाइन की वजह से, वर्कलोड की वजह से, बॉसेस का प्रेशर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हम्म। इंडिपेंडेंसी में एक अपना मजा है, क्रिएटिविटी लेवल आपका बहुत ऊपर जाता है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हो कि यार सही है, बस मतलब हो जाएगा। सही बात है। डू यू एग्री दैट? नहीं, आलस पुणे का तो मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल, कि एग्जैक्टली। मतलब ये सुस्ती आ जाती है। हम्म। अच्छा अब, ये तो है। अच्छा नहीं, मुझे हालांकि अब मैं अब जो करने जा रहा हूँ वहां पे भी मेरे को उतनी आजादी मिलेगी। बस ये है कि मतलब सेम आजादी मिलेगी, बट ये है कि मतलब मेरे को वो प्रोडक्ट सबमिट करना होगा, मतलब ये है कि स्टिल, करना ही करना होगा। बट स्टिल हम्म। उस पे एक प्रेशर तो रहेगा कि भाईजान, वो हाँ हाँ। एक प्रेशर तो रहेगा ऑब्वियसली। अच्छा मुझे एक हम्म। बात बताओ, लिंग्विस्टिक रिसर्चर, ये शुरू से, डिसिप्लिन में, हाँ। ये शुरू से था या क्या था, मतलब हाउ यू गेट इनटू इट, मतलब अ, कैसे आया है कि यार मैं मतलब जिस हम्म। कंट्री से मैं और तुम आते हैं वहाँ पे एज अ प्रोफेशन, अगर मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तक कोई जाता है तो एज अ प्रोफेशन जो वैल्यू किया जाता है वो डॉक्टर एंड इंजीनियर, और उसके अलावा अगर कुछ कोई पढ़ भी रहा है, क्योंकि ये बात मैं कर रहा हूँ कोई आज से 5 6 7 साल पुरानी, व्हेन यू वर इन यूनिवर्सिटी, जब तुमने ये फील्ड चूज की। अब ये है कि वहां मतलब उस एज में तुम्हें कैसे पता चला, मतलब
हाउ डू यू गेट दैट कि यार मैं लिंग्विस्टिक रिसर्चर बनूंगा, या इंस्पिरेशन कहाँ से आई, या सोचा हुआ था वो क्या था? यार वैसे भी मेरे को बचपन से ही जबानों में शौक था, मतलब ऐसे ही नई नई जबानें सीखनी वगैरह। तो सही। बट मेरे को पता नहीं था कि लिंग्विस्टिक्स करके कोई डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है। ये तो मेरे को मतलब जब 11वीं 12वीं में था तब ऐसे ही मेरे को लाइब्रेरीज में किताब मिली लिंग्विस्टिक्स की बाय चांस, और मेरे को पता चला कि मतलब ऐसी जबानों के लिए खास एक डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स करके। बट फिर भी मैं अनश्योर था कि मतलब कि क्या ये मतलब क्योंकि ये क्या कहते हैं मतलब सस्टेनेबल कोई इससे मतलब करियर मतलब सोच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उस टाइम वैसे भी मैं सोच रहा था या तो क्या कहते हैं लॉ करूंगा, या मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ूंगा। खैर मतलब मतलब आगे भी ऐसे ही चलता रहा। मतलब मैं जब ग्रेजुएशन करने की बारी आई तब भी मैं काफी अनश्योर था, मैं सोचा था मैं जर्नलिज्म करूंगा। सही। तो मतलब और मैं ऐसी डिग्री में भी एडमिशन लिया जहाँ पे आप काफी चीजें एक साथ पढ़ सकते हो, मतलब ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। तो वहां पे मतलब मेरी एक मेंटोर मतलब मिली। उनका नाम सुकृता है। मतलब उन्होंने मेरे को काफी क्या कहते हैं मेरे इस इंटरेस्ट को काफी इंकरेज किया और अपॉर्चुनिटीज भी दी, जिससे मेरे को काफी मेरे अंदर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस मतलब काफी सही। मतलब मतलब मैं काफी श्योर हो गया था कि यार इससे भी कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली। बट ये भी है कि मतलब ऑफ कोर्स क्या कहते हैं मतलब इसमें अनलेस आप कोई यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा रहे हो सेम सब्जेक्ट, वैसे कोई प्रोफेशनल एक कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप लॉ पढ़ते हो तो मेरे लिए लॉयर बनो, डॉक्टरी पढ़ते हो तो मेरे लिए डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग करते हो तो मेरे लिए कोई इंजीनियर बनो। तो वो तो है इसमें, वो तो अभी भी है, वो जो तुम सही। कह रहे थे मतलब नहीं, बट स्टिल यू कैन डू अ बस लॉट मौके ऑफ, तला। मतलब काफी काफी चीजें कर सकते हो। देखो, टीचिंग के साथ यू कैन रिसर्च कर सकते हो। और अभी क्या है कि मतलब जो देखो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी रिसर्च है तो यू कैन मेक मनी थ्रू इट, ठीक है। यू कैन राइट बुक्स, ठीक है। यू कैन उससे टीच ज्यादा ऑन पैसे नहीं यूट्यूब एंड मिलते हैं वैसे। एवरीथिंग, बट स्टिल स्टिल हाँ यू हाँ कैन डू अ लॉट। हाँ। देखो, ये भी एक बहुत हम्म, बड़ी बात होती है, एक ब्रेवरी है कि यार आप मतलब एक रिस्क पे जा रहे हो, ठीक है, जहां पे एक फील्ड को इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। बट यू चोज दैट फील्ड, यू स्पेंट years इन इट, ठीक है, यू स्पेंट years इन रिसर्च, एंड स्टिल मैं जानता हूँ पिछले 2 सालों से 3 सालों से यू आर वर्किंग हार्ड, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मौके आए, अपॉर्चुनिटीज आई जहाँ पे यू कैन मेक मनी थ्रू इट। क्या था कि यू मस्ट स्टिक टू योर प्लान, और करना हम्म, था और वो हो गया, ठीक है। दैट्स द थिंग, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम्म, अब जैसे मतलब मुझे खुद करियर चूज करने में काफी प्रॉब्लम हुई, इवन आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। वो अभी क्या चल रहा है, देयर लॉट काफी प्राइवेट चीजें हैं जिनको मैं नहीं मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन, राइट नाउ इज नॉट द टाइम। व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई वांट टू डू, मे बी नेक्स्ट 3 4 मतलब 2 3 साल तो लगेंगे है, मतलब मे बी मैं तेरे साथ ही यहाँ पे बैठ के दोबारा हम डिस्कस कर रहे होंगे कि उस टाइम पे क्या चल रहा था और क्या नहीं। बट द प्रॉब्लम वाज, मैं एमबीए करना चाहता था, मतलब उससे पहले मैं फाइन आर्ट्स में मतलब ठीक था, तो उसमें कुछ कहीं जाना चाहता था। बट वही चीज, मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला। मेंटोर बहुत मिले, लेकिन वो वाले मेंटोर मिले कि जिनको मतलब दे डिड नथिंग इन देयर लाइफ्स, बट उनके पास आपके लिए एक बड़ा बेस्ट मशवरा था, ठीक है। जैसे कि मतलब आप किसी दूर के रिश्तेदार के घर जाते हो और वहां पे एक अंकल आपको मिलते हैं, कि वहां से पूछते हैं बेटा क्या करते हो, और आप उनको बताते हो अंकल मैं ये करता हूँ। आप घंटा लगा के पहले उनको समझाते हो आप क्या करते हो, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि यार ये तो आप मतलब क्यों कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो वो उस तरह के लोग मिले, ठीक है।
फाइन आर्ट्स में मुझे इतना पता नहीं था कि इसमें एक प्रॉपर फील्ड होती है, या हाउ का मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, या इसके थ्रू मैं काफ़ी चीज़ों की तरफ निकल सकता हूँ। ठीक है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि कुछ थे, बैरियर्स थे, जिस वजह से मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद मतलब मैं एमबीए करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे समझ आ गई कि यार ठीक है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, आर्ट्स तो चलो एज एन हॉबी मैं उसको कंटिन्यू कर लूंगा, बट आई एम गुड एट मार्केटिंग एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं एमबीए करना चाहता था, जिसमें काफ़ी सारे मुझे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट वो उसके भाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने एमबीए नहीं किया हुआ, लेकिन अभी राइट नाउ जो मैं काम कर रहा हूँ वो लिंक्ड है एमबीए से। ठीक है, कि अगर मैंने एमबीए कर लिया होता, या और हम्म। दूसरा चीज जो मैं मतलब अपने आर्ट को लेके कंटिन्यू हूँ, ठीक है, हिप हॉप सीन में। ठीक है, या दूसरा कॉर्पोरेट लोगों का थोड़ा आर्टिस्टिक काम कर देता हूँ, वो सब चीजें। तो अगर मैंने स्पेसिफिकली अगर अगर एक फील्ड पढ़ के आया होता इसी में, मार्केटिंग में या आर्ट्स में, तो आई कैन डू अ लॉट मोर। ठीक है, बस वो क्या था कि अभी अभी क्या हो सकता है कि मैं बहुत पीछे नहीं जा सकता, मतलब 8-10 साल वापस जाके मैं चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, बट नाउ आई कैन फॉलो द पैशन। और उसमें मुझे पता है कि यार अभी शायद थोड़े आ रहे हैं, बट इन लॉन्ग टर्म एटलीस्ट यार आई एम सेटिस्फाइड। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई गेस। कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, और हम्म। और अभी क्या है कि मतलब मतलब काफी सारे लोग जब एक उम्र गुजर जाती है, मतलब 25, 26, 27 निकल जाती है, तो उस टाइम पे करियर स्विच करना मतलब मेरा ख्याल है कि कोई 5% लोग होंगे जो ऐसा करने का करेज रखते हैं। ठीक है, तो आई स्टिल बिलीव कि यार अगर आप मतलब 35 के भी हो, मतलब अब मुझे इस चीज से मतलब इन एक्सपीरियंस से बिलीव हो गया कि अगर आप 35 साल के भी हो, तो यू वांट टू चेंज योर करियर, यू शुड हैव। क्योंकि पैशन फॉलो करेंगे तो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, एंड और ये चीज जो लोगों को बाद में जाके समझ में आती है, और उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी होती है कि वी कैन नॉट स्विच योर करियर। ठीक है, तो बिग शाउट आउट टू यू फॉर बीइंग इन टच विथ लिंग्विस्टिक, और तुमने वही किया जो मतलब करना था। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है यार। मैं कहा, एंड ऐसी कोई भी बात नहीं है शाउट आउट वाली। बट स्टिल स्टिल वो एक जैसे जैसे मैंने पहले कहा है कि यार मतलब ये छोटी बात नहीं है यार, मतलब स्टिक टू अ प्लान। देखो अब ये सारी बात का मतलब ये बताने का मकसद पता क्या है, मतलब यहाँ पे शाउट आउट का क्या हम्म। रीजन है, मैं तुम्हें सिर्फ वो बताता हूँ। ठीक है, हम्म। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या मतलब जो तुम्हें पर्सनली नहीं जानते, ठीक है, वो उनको यही लगेगा कि यार बंदे ने यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक की। ठीक है, उसके बाद कोई 6 महीने रिसर्च की। ठीक है, और इसका पीएचडी में एडमिशन हो गया, और उसके बाद लाइफ सेट है। ठीक है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है तूने कितनी घिसी है, और किस मतलब कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन, और कितने टाइम के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पीएचडी में हो गया तो सब कुछ सेट है। मतलब ये बस एक बट तरह से बट ये देखो वो ये बस दूसरे मूड मतलब इसकी शुरुआत है। दूसरे हिस्से की तो शुरुआत है बस ये। देखो अभी मतलब हर हर वो बंदा जो यूनिवर्सिटी पास आउट करके प्रैक्टिकल लाइफ में जंप इन करता है ना, उसको सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ जाती है कि जो हमारे बड़े बोलते थे बेटा मैट्रिक कर लो, एफ वो इंटर आसान है, इंटर कर लो, यूनिवर्सिटी आसान है, हम्म। यूनिवर्सिटी कर लो, फिर तो मजे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक से बुरी हालत होती है इंटर में। ठीक है, इंटर से बुरी हालत होती है उसमें बीएससी में, उसमें मास्टर्स में, बीएससी में, यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में घुसे हो, तब तो आपकी मतलब फुल वो फट जाती है। ठीक है,
और उसमें भी जब सेटल होते हो तो फिर आगे आगे प्रॉब्लम्स ही हैं ब्रो, मतलब इजी कुछ भी नहीं है। बट वो क्या है ना कि वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, ठीक है, सबको लगता है, मतलब जैसे जिनको नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं समझ पा रहे हैं ना उस चीज को, नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, कि यार दूसरे का काम हर किसी को आसान लगता है, ठीक है। अगर एक इंसान मतलब वो थोड़ी मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसे कमाता है या बहुत ज्यादा रिवॉर्ड उसको उसका मिल जाता है, मतलब मॉनिटरी भी और दूसरा मतलब क्रेडिबिलिटी भी, जो भी है, ठीक है, तो उसमें सामने वाले को लगता है यार ये तो चीज बड़ी मजे की है, मतलब बंदे ने 10 मिनट दिए या 20 मिनट दिए या 50 मिनट दिए, अपना थोड़ा सा टाइम दिया एंड ही गॉट अ लॉट इन एज रिवॉर्ड। लेकिन ये नहीं पता कि भाईजान उसने पीछे कितनी मेहनत की है, कितने टाइम की स्ट्रगल है, कितनी रिसर्च है, कितना नॉलेज है, ठीक है, वो चीज कोई नहीं समझ पाता। मैं सोच रहा हूँ कि यार बस पीएचडी में एडमिशन हुआ है, ऐसे कोई तीर नहीं मार दिया कि मतलब तुम ऐसे पूछे जा रहे हो, सारी 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 बातें करी जा रहे हो। यार देखो, यार मैं देखो, मेरे लिए वो एक मतलब इससे ज्यादा मैं खुश हूँ, तुझे मतलब मे बी मैं उसको नहीं, ऑफ एक्सप्लेन, कोर्स मैं खुश हूँ। नहीं यार, मैं मैं खुश हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, मतलब फाइन, मतलब कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं कि भाई तुम शॉर्ट आउट दो और फिर मेरे से बातें पूछो। मतलब मेरे को पता नहीं यार इन सब, मतलब आई डोंट थिंक मेरे को इन सब चीजों पे मेरे को बोलना चाहिए। और मतलब ऐसा, मतलब आई डोंट थिंक मैं नहीं तैयार यार, हूँ कि मैं देखो लोगों को देखो, नसीहत दूं। नहीं वो ये हम नसीहत नहीं बांट रहे किसी को, मैं किसी को नसीहत देने नहीं बैठा वहां पे, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग, दैट्स इट, ठीक है। और ठीक है। मैं किसी को नहीं बताने आया कि भाईजान आप ये करो वो करो, ठीक है। आज के दौर में हर बंदा से आना है, वो जानता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और अगर कुछ कोई किसी को नहीं भी पता ना, तो जिंदगी बहुत कुत्ती चीजें सिखा देगी, ठीक है, थोड़ा लेट हम्म। लेकिन सीख जाओगे, सही है, बहुत सारी चीजों से। तो मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को बैठ के नसीहतें करने वाला कि यार ये करो वो करो ऐसे है वैसे है, ठीक है। ये सिर्फ एक मतलब जैसे मैंने तुझे अगर याद होगा, मैं तुझे एक चीज बताई थी कि मेरा यूट्यूब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, मैं वहां पे कुछ भी डाल दूंगा। सो मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता था जो तूने मुझे न्यूज ठीक है। मिली, ठीक है। आई जस्ट वांट टू हाँ, सेलिब्रेट एंड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ठीक है, और तेरी बहुत पूछना बढ़िया। चाहता था तेरे से। और ये हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ मतलब यूट्यूब पे डाल देंगे एंड नो प्रमोशंस नथिंग, और ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉल, ठीक है, अ हाँ हाँ, रेगुलर ठीक है। कॉल, ठीक है। हम ठीक है। किसी को कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठे हुए। हाँ हाँ, ठीक है, और तुम्हें शेयर भी नहीं करना है। और ये रिकॉर्ड पे जा रहा है कि तुम्हें शेयर नहीं करना है किसी से। हाँ, किसी से भी नहीं शेयर करूंगा। इसको भी डालोगे तुम। बस ये किसी को, ऐस और किसी ने गलती से देख भी लिया तो बस उसकी गलती है। क्या, नहीं उसकी क्या गलती है, नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे समझ नहीं है। किसी से गलती से देख भी लिया हो तो बस उसकी गलती है कि भाई ऐसे ही जाते जाते पहुंच गया इधर अनजान गली में। अब वो तो देखो, समझ अब रहा है। सजेशन में आ जाएगा या कोई देखेगा तो उस पे तो मेरा वो मतलब नहीं है ना, मेरा इख्तियार नहीं है उस और पे। जैसे तूने कहा कि तूने कोई तीर नहीं मारा, ठीक है, ओके, हाँ बट मैं उसको अग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपने एक छोटी से छोटी मतलब आपकी जितनी भी छोटी अचीवमेंट हो यार, उसको सेलिब्रेट करना, उसको फ्लेक्स करना इज नॉट लाइक यार कौन सा तीर मार लिया है जो इतना मतलब उसको चेरिश कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है यार। देखो इफ अगर मैंने कोई अम, थोड़ा सा थोड़ा सा ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी कोई काम किया और उसका आउटपुट मुझे बहुत अच्छा मिला, ठीक है, हम्म, तो भाई मैं उसको फ्लेक्स करूंगा, 100% करूंगा, ठीक है। ठीक है। मतलब मैं ये चीज नहीं सोचूंगा कि यार सामने वाला बोलेगा कि यार मतलब क्या ही कर लिया है, क्या ही उखाड़ लिया है जो इतना मतलब बातें जोड़ रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, समझ रहा है बात, ठीक है। तो ठीक है। कहने का मकसद ये है कि भाई कुछ तो किया है आपने, उसकी ग्रेजुएशन भी नहीं ठीक है। हुई, ठीक है। ठीक है। और और नहीं मतलब देखो तेरे ऐसा ऐसा अ, नहीं, ऐसा
ऐसा नहीं है कि तेरे मकसद अलग है, मेरे मकसद अलग है ना, देखो ऐसा नहीं मतलब है कि तो। मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ। ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उससे पूछो जिसके पास नहीं है। जैसे मैं शायद बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं पीएचडी लेवल तक की नॉलेज तो मैं ले आऊंगा, ठीक है, बट पीएचडी नहीं ले गया मतलब वो मेरे पास एक पेपर नहीं होगा, वो पेपर हमेशा मिसिंग रहेगा, ठीक है। हम्म तो कुछ चीजें होती हैं जिनका टाइम निकल जाता है, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आप रिकवर कर लेते हो, ठीक है। हम्म अब जो लोग मतलब रिकवरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, वो नीचे बैठ के बस आपको बातें करते हैं। अब जैसे मैं सडनली कमेंट कर दूं, ठीक है, कि यार तू पीएचडी करके क्या ही उखाड़ देगा, कि वह जो करनी तो तुझे टीचिंग की जॉब ही है, हम्म। समझा। अच्छा अच्छा तू बता मतलब कि तेरा क्या है जम्मू से, मतलब जम्मू तेरे लिए क्या है, मतलब तूने कब जम्मू का नाम पहली बार कब सुना, और जम्मू तू किस तरह पहले कैसे इमेजिन करता था, मतलब तुम्हारा इमेजिनेशन जम्मू को लेकर किस तरह चेंज होता रहा, मतलब इतना से ओवर दी टाइम। यार इससे पहले मतलब मुझे तेरा तेरा कोई जाती ताल्लुक रहा है जम्मू से, कि ऐसे ही मतलब जैसे तू, यार मतलब तू बता मतलब तू ऐसा है रहता कि सियालकोट में, तो तू सियालकोट में क्या नाम लेते हैं जम्मू का कभी, ऐसे बातों बातों में यार जिक्र होता है? मतलब जिक्र तो होता है, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है तो वो यही आता है, वॉर एंड एवरीथिंग, ठीक है। नहीं, ऐसे अलग से जम्मू शहर का नहीं जिक्र होता है। तो उस तरह से अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी, ठीक है, और तभी मुझे अर्ज जागी टू गेट टू नो, इतना पता था रियासत और एस रियासत, हाँ नवां शहर। रियासत, हाँ ऐसा कुछ था, वहां से आए थे, ठीक है, इतनी डिटेल मुझे नहीं पता थी, सही है। तो और वो भी ना ही तुम्हारा मतलब इंटरेस्ट था। ना ही मेरा इंटरेस्ट था, मैं काफी छोटा भी था, तो उसमें मुझे इतना पता कुछ नहीं था कि यार मतलब हाँ। ये क्या सीन था। वो बस एक तो मूवी देखी इसकी आजादी की, और 14-15 अगस्त पे जो 947 पे बनी हुई थी, तो उसमें बस वो एक तो वो बॉलीवुड ने मूवीज है ना एक अलग ही परसेप्शन बना के रख दिया हुआ आपके माइंड में, नहीं, वो तो ठीक है। वो तो जम्मू एंड कश्मीर एक पूरा एक क्या कहते हैं एंटिटी है ना, मतलब पूरी एंटिटी है, मतलब मैं अलग जम्मू की बात कर रहा था, तो ऐसे तुम्हारा नहीं रहा है ना, मतलब वैसे तुम्हें मेरा जो कोई भी है। किसी किस्म का कनेक्शन नहीं रहा, जैसे मैंने बताया ना कि जब भी जम्मू कश्मीर एंड एवरीथिंग मतलब इसकी बात हुई है ना, जम्मू और कश्मीर यहाँ पे इकट्ठा बोला जाता है, ठीक है। और हम्म जैसे जब भी कभी जम्मू कश्मीर की बात हुई है, वहां पे वॉर की बात हुई है, ठीक है, कि पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इस पे नहीं कंटिन्यू करते, काफी कॉन्वर्सेशन कुछ और कहीं पे चली जाएगी। तो फिर मतलब जब मुझे याद है जब तेरे से बात हुई, तो उसके बाद आस्क माय अम्मा कि यार हम लोग ये रियासत कहाँ पे है और हम लोग कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं कंफ्यूज था, पंजाब हम्म में एक सिटी है नवां शहर करके, ठीक है, हम्म और आई थॉट कि मतलब हम लोग वहां से मूव करके आए थे, क्योंकि वो अमृतसर के हम्म आसपास है, और अमृतसर भी यहाँ पे लाहौर के पास में है, और सियालकोट भी लाहौर के पास में, तो आई थॉट कि चलो यार उधर से मतलब कनेक्शन होगा। तो वो काफी देर तक मैं कंफ्यूज रहा कि यार ये मतलब पता नहीं, वो एक अर्ज रहती है ना यार टू टू विजिट दोस प्लेसेस के जहाँ पे यार मेरे फोर कभी रहते थे, जो जो हमारी रूट्स हैं जहाँ पे नहीं, तुमने भी मेरे को एक बार बोला था ना कि तुम मेरे को क्या कहते हैं, कभी नवाज शहर जाएगा तो वहां के पिक्स भेजियो, बोला नहीं था तूने, अगर तुझे ऑब्वियसली याद है? ना, वो और और यही। और और मुझे उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा मैं बता दूं कि मतलब जम्मू से सियालकोट के रास्ते में एक जगह आज जिसको जाना जाता है आरएसपुरा के नाम से, रणबीर सिंहपुरा, उसका पुराना सही नाम नवाज शहर है। तो जो तो सही नवाज शहर का नाम ले रहा है ना, तो वही वही नवाज शहर होगा जो जम्मू और सियालकोट के बीच में है, जिसको आज आरएसपुरा कहते हैं, वो एग्जैक्टली नवाज शहर है। वो दूसरा नवाज शहर जो पंजाब में चंडीगढ़ के पास, वो नहीं है, एग्जैक्टली। जिसकी भी बात, जिसको बट हमने पहले सोचा था कि ये है। देखो इतना ज्यादा मुझे वो वैसे भी मतलब ये सब चीजें इतनी ज्यादा पता नहीं थी, ठीक है।
तो मतलब मैं काफी टाइम के लिए कंफ्यूज था कि यार वो सिटी होएगा। फिर अच्छा उस चीज को लेके ना एक अर्ज हमेशा रही है टू गो टू इंडिया टू विजिट दोज प्लेसेस जहाँ पे मतलब आपके फोर फादर्स रहते हो, जहाँ से आपकी रूट्स जुड़ी हो। ठीक है। तो मुझे नहीं पता यार ये कैसा साउंड कर रहा है, बट आई फील नहीं दैट नहीं। वो मतलब मुझे स्टिल एक अर्ज है, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा। ठीक है। और अच्छा उसके बाद मुझे पता चला कि यार वी आर फ्रॉम जम्मू वाला नवा शहर। ठीक है। तो हम्म, फिर ये अभी रिसेंटली वो ये इंफॉर्मेशन मतलब नाम शाम हर चीज कॉन्फिडेंशियल है। आई मेट अ पर्सन फ्रॉम जम्मू। हम्म, तो मतलब सबकॉन्शियसली उसके साथ भी कुछ कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया है। ठीक है। तो हम्म, उसका बस इतना ही बहुत है। ठीक है। बट वो एक अर्ज है टू विजिट दैट प्लेस। और मुझे आज 10 साल बाद या कभी भी मुझे अगर मौका मिलेगा, ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली विजिट इंडिया एंड विजिट दोज प्लेसेस ये जहाँ पे मुझे अ, पता है कि यार ये सिटी है, सम हाउ आई एम कनेक्टेड टू दिस सिटी। ठीक है। रूट्स हम्म, यहाँ की हैं, आई विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट सिटी वहाँ पे थोड़ा बहुत अरसा रह के एंड एवरीथिंग। सही सही। तो ये खैर जम्मू का जो था मेरे मेरे पास अबाउट जम्मू वो यही था, वो यही है। खैर, मैं तो हूँ नहीं जम्मू से, मैं कहीं और से हूँ। और ऐसे बाहरी बंदा मैं जाकर वहां पे जब रहा, तब तुम्हारे साथ मेरी पहली बार मतलब बात हुई। और क्योंकि तू एक मतलब एक तरह से वहां पास से ही है, तो एग्जैक्टली। मैं तो तुम्हें उसी के साथ जोड़ता हूँ। तो तुम्हारे लिए तुम वही हो जम्मू, वो मतलब जैसे लोग मुझसे ही हो मतलब। मतलब अ, अगर अगर तुम्हें कोई पूछे दैट यू नो समबडी फ्रॉम जम्मू तो मेरा नाम भी वो जम्मू वाली लिस्ट में आएगा। नहीं नहीं, उसमें तो नहीं आएगा क्योंकि अब जम्मू में काफी लोगों को जानता हूँ। अगर किसी को जानता नहीं था तो शायद तब आता, बट मतलब मैं एसोसिएट करता हूँ तुझे जम्मू से काफी चीजों में। यार वो अच्छा अच्छा एक तो पास में है। ठीक है। और नहीं, इसलिए भी कि मतलब हमारी मुलाकात ही तब हुई थी जब मैं जम्मू में था। एग्जैक्टली exactly। अच्छा और वो काफी एक सारी सब। सिमिलरिटीज हैं मतलब हाँ। एक तो वैसे ही यार इंडिया पाकिस्तान कल्चर ही मतलब काफी काफी चीजें सिमिलर हैं, बट वो नहीं नहीं, जैसे वो जैसे तो डो एक वो तो बहुत बड़ी बात होगी ना, मतलब बहुत बड़े एरिया की बात है। मैं जम्मू और सियालकोट तो भाई पास जैसे पास के शहर हैं। डोंगरी जैसे है। सियालकोट जैसे सियालकोट और गुजरात या गुजरांवाला के बीच जो डिस्टेंस है, तो उससे मतलब उससे कम डिस्टेंस पे है यार ऑब्वियसली जम्मू अच्छा सियालकोट से। अब वो है ना सबसे सबसे मेन चीज आती है यार, कोई भी बंदा ना वो पहचाना जाता है अपनी जुबान से। ठीक है। वो अपनी जुबान और डोंगरी जो है वो काफी ज्यादा रिजेम्बल करती है सियाल पंजाबी से, और सिया, सियालकोटी सियालकोट की लैंग्वेज पंजाबी से। सियालकोट की पंजाबी हम्म, से। ठीक है। इवन दो आप गुजरांवाला चले जाओ, गुजरात चले जाओ। ठीक है। मेरे ख्याल से हर 50 40 50 60 70 किलोमीटर के बाद जो है ना वो पंजाबी में ही जो है ना मतलब वो एक्सेंट चेंज फर्क हो आ जाता जाता है, है। स्टाइल चेंज हो जाता है, वो मतलब काफी वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो हम्म, इस तरह जैसे जैसे आप एक डिस्टेंस क्रॉस करते जाते हो आगे वो लैंग्वेज में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। तो वो अब उससे हम कनेक्ट तो कर पाते हैं, समझ में आ जाता है, उनकी बात समझ आ जाती है, अपनी मतलब वो समझ लेते हैं। ठीक है। तो अब डोंगरी का भी यही सीन है कि वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है पंजाबी से, काफी ज्यादा। ठीक है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। और उस वजह से भी शायद वो एक तुझे कनेक्शन फील होता है दैट आई एम फ्रॉम जम्मू। नॉट फ्रॉम जम्मू बट एसोसिएटेड विद जम्मू। वही हो गया ना मतलब समटाइम क्या होता है ना कि आप नहीं, वैसे तो तेरा क्या कहते हैं, तेरा नाम जुड़ गया हुआ है सियालकोट से। सियालकोट का नाम जब भी लिया जाता है तो मतलब तू ही आ जाता है ऑफ कोर्स। उस बट उससे पहले कोई और थे मतलब लेकिन उनका मेरे कनेक्शन बाद बहुत वीक था। मेरे बाद कोई और होंगे। नहीं नहीं, अच्छा। पहले जो थे मतलब उनका कनेक्शन वीक था। वो इस तरह थे कि वो हम्म। दिल्ली में थे, बट उनके फोर फादर्स आए थे सियालकोट से, तो मैं इसलिए उनको सियालकोट से जोड़ता था, लेकिन उनका जाति कोई ताल्लुक नहीं था ना
सियालकोट से, लेकिन तेरा तो सही मतलब पक्का पक्का असली असली है ना, सही। तो अच्छा तो ऐसे। अच्छा अम, हाँ हाँ बोल। पाकिस्तान तेरे लिए क्या है? व्हाट्स दैट फॉर यू? मेरे लिए यार अब एक लाइन में क्या बोलूं। जस्ट इन अ वर्ड। मेरा इश्क है, मेरी एग्जैक्टली। मोहब्बत है। अच्छा तो तेरे अच्छा, मैं इसका मतलब इस सारी चीज की एक्सप्लेनेशन मैं जानता हूँ, ठीक है। और तेरे काफी ज्यादा जो दोस्त हैं वहां पे दिल्ली में, उनको भी पता ही होगा दैट हाउ मच यू ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। सही है। हाँ। काफी लोगों को पता होगा, हम्म। दोस्तों को पता होगा, बाकियों को। अच्छा तो कभी ऐसा क्रिटिसिज्म फेस करना नहीं पड़ा कि यार तू देशद्रोही है, ठीक है, मतलब गद्दार है, धोखेबाज है, एटसेट्रा एटसेट्रा? कभी सुनने को मिला हो कभी? लकीली मतलब मैं जिन लोगों के बीच रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई मतलब नहीं, मतलब मैं मुझे कभी भी इस तरह का कुछ भी सुनना नहीं पड़ा। मतलब और रहा भी इस तरह है कि मतलब मैं खुद भी अ, जो है इसके बारे में बात नहीं करता हूँ उन लोगों के बीच, जो मतलब मेरे को पता होता है कि वो इस तरह की बात करेंगे, उनके उनके सामने ये बात करता भी नहीं हूँ, सही। अनलेस वो कुरेद कुरेद के निकालें। अच्छा तो तो इंडिया से कितना प्यार करते हो? यार उतना ही प्यार करता हूँ। वो नाम में झलकता है, मतलब हाँ। वो तो नाम में ही झलकता है ना, आशिकी हिंद। ओ। ठीक है। हाँ। हालांकि अगर मैं उसको देखूं लेकिन तो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट द होल बरसगीर हिंद, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, हाँ। बांग्लादेश एंड एवरीथिंग, नेपाल हम्म। भी शायद उसी में था। ठीक है। तो हम्म। अच्छा इसमें क्या है ना कि काफी ज्यादा लोग जज करते हैं आपको, स्पेशली देखो क्या है कि मैं बोल दूं कि यार आई लव अमेरिका, आई लव यूरोप, अदर हाँ। कंट्रीज और वगैरह, ओके इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। मैं बोल दूं यार आई लव इंडिया, अब हालांकि मैंने हम्म। पीछे सारा एक्सप्लेन किया है कि वो मतलब एक क्यूरियोसिटी, एक ऑब्सेशन या एक मोहब्बत वो क्यों है, ठीक है। इट हम्म। डजंट मीन कि यार मुझे पाकिस्तान से नहीं है, मेरा घर है यार। सुकून आपको घर आके ही मिलता है, ठीक है। कि जब आप मतलब जब आप कोई भी काम या कुछ भी होता है ना, ठीक है, तब फाइनल वर्ड चलो यार घर चले, ठीक है। हम्म। और वो जो एक फीलिंग है ना, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन उस पे लोग आपको काफी ज्यादा जज करते हैं कि यार समझ रहे हैं, ठीक है यार, एक पॉलिटिकल इशू है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंड, द पीपल, ठीक है। और वो वाले जो कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इवन आई नो लॉट अदर पर्सन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे, जो जिनके दोस्त हैं इंडिया में, ठीक है। तो इवन मैं रहा भी हूँ हम्म। इंडियंस के बीच में। बट मुझे समझ में नहीं आती कि यार ये लेबल क्यों लगाया जाता है आप पे, मतलब जब आप बोलते हो कि यार लव टू विजिट इंडिया और लव टू ट्रैवल इंडिया और एवरीथिंग, घर तो घर है यार, हम्म। मतलब मेरी आप उसको पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पे शक तो ना करो ना। हम्म। अगर लोगों ने मेरे को जज कर भी दिया तो मैं जानता नहीं हूँ, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीजों को ना, तो पता नहीं। नहीं देखो, एक तो जजमेंट्स होती है ना कि वो वहां से आती हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। लेट सपोज मैं बस में बैठा हूँ और साथ वाला बंदा मेरे मुझे जज कर रहा है, तो वो भाड़ में जाए, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे क्या हम्म। फर्क पड़ता। ये कोई ऐसा, हालांकि फर्क आपके जो क्लोज वन है वहां से भी नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल फर्क पड़ता है। तो
जब आपके दोस्त जिनके साथ आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स, मतलब क्लोज वन, तो वहां पे फिर जब लोग जज करते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब, अच्छा ये ना एक सिर्फ सेंटेंस है कि आई डोंट गिव अ फक, ठीक है, हर बंदे को फर्क पड़ता है, ठीक है। हम्म। तो फिर आप वो उन क्लोज्ड वन को माइंड में रख के कोई भी एक्ट करते हो, कोई भी बात बोलते हो, आई जस्ट बिलीव, ठीक है। और ये ऐसा कोई नहीं होता जो कहता है कि यार मुझे परवाह नहीं है, फर्क पड़ता है। तो घंटे की इस, वीडियो हो गई अब। हाँ, घंटे की वीडियो हो गई अब। कोई नहीं, इसको काटेंगे, उसमें से फजूल बातें निकालेंगे, वो डाल ठीक है। देंगे। मैं कुछ ज्यादा बोल गया, वो मैं ट्रिम करूंगा ना। अब इसको बैठ के इतना, इस पे इतनी मेहनत भी करोगे? ट्रिम करना है बस, वही वही होएगा। ठीक है। ओके। खत्म करें। हाँ। तेरे को भी सुना है, मैं भी सोया नहीं हूँ आज। उठ गया मैं 5 बजे, नहीं, पाँच एक्साइटमेंट में। घंटों में। हाँ। अच्छा, तो ये ओके व्यूअर्स, जिसने वीडियो यहाँ तक देखी, जिसने वीडियो यहाँ तक देखी वो मेरा भाई है। कमेंट कर दिए यहाँ पे टाइम का, कि मतलब ये मैं इस टाइम पे आगे देख के गया था, ठीक है। हम्म। तो जो जो जिसका टाइम यहाँ पे होएगा ना, मतलब जो बंदा एग्जैक्ट ये टाइम, जो बंदा हम्म। ये वाला टाइम यहाँ पे मेंशन करेगा ना, उसका पोर्ट्रेट मैं उसको बना के सेंड करूंगा, वेक्टर पोर्ट्रेट। इट वुड बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, जो इस, देखो कर दिया यार गिफ्ट। हाँ, देखो कर दे गिफ्ट, पोर्ट्रेट। या देखो तो मैं वैसे कर दूं ना, तेरा तो मसला नहीं है, तो वैसे तो मुझे बोल देता, मैं कर देता। हाँ कर दे, बोलने की जरूरत है। यार हाँ। मुझे लगता है कि पता नहीं, एक ओहो। अजीब अजीब सी रुको रुको। फिलोसफी, हाँ बोलो 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 बोलो। एक अजीब सी ठीक है। फिलोसफी है, ठीक है, ठीक है, कि मतलब अगर कुछ है, मतलब जैसे हम्म। मेरी टाइम बहुत अच्छी थी, और अभी वेक्टर आर्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मतलब अगर मतलब अगर कोई भी मेरी जगह पे कोई भी होता ना, तो उसकी वो उनकी वो स्केचबुक पे, उनकी वो लिस्ट में वो नाम होते, ठीक है, उनके स्केचेस होते हैं वहां पे, ठीक है। बट हम्म। मैं उन नामों को काट देता हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं करना, ठीक है। मतलब क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि यार जैसे हम फेकिंग दिस फ्रेंडशिप, ठीक है, डूइंग ऑल द स्टफ, सही है, कि मतलब देखो, आप किसी गैर के लिए करते हो, ठीक है, वो खुश हो जाता है, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। मुझे नहीं करना, ऑलरेडी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मुझे तुझे कुछ प्रूव नहीं करना। हाँ, तुझे जरूरत है तो मुझे बोल दे, मैं बना के दे दूँ, ठीक है। ठीक है। सो मैं ये नहीं मतलब, मुझे लगता है कि मैं शायद उसको फेक कर रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, ये हाँ सब कुछ हाँ। करके कि एक टैलेंट ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, और मैं उस हम्म। टैलेंट के थ्रू तेरे लिए कुछ करता हूँ, ठीक है, मतलब जिसके बगैर भी तेरा चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें शायद मैं फेक बन रहा हूँ, या मैं वो उस एक बॉन्ड को फेक कर रहा हूँ, तो वो मेरा नहीं दिल हम्म। करता, और इस वजह से शायद मैं मतलब नहीं करता, ठीक है, ये रीजन है। ठीक है। ठीक है। पता नहीं गॉट इट। ये फिलोसफी ठीक है या सही है या गलत है, बट ये मेरी फिलोसफी है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं करता, मतलब अगर मुझे मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तू बोल देगा, मतलब यहाँ कोई दूसरे बोल देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ मैं कर तो दूंगा, ठीक है, अगर उनको जेन्युइन जरूरत होगी, ठीक है। तो हम्म। अगर मुझे लगेगा यार मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए ये चीज करूँ, तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। इट्स नॉट जस्ट पोर्ट्रेट और स्केच और एवरीथिंग, कोई भी और चीज, क्योंकि मुझे लगेगा यार मैं सिर्फ इसको इम्प्रेस करने के लिए मैं नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं रह गया ना, फिर तो दोस्ती किस चीज की, सही है।
तो ये सही है। सीन। हम्म। तो अभी इसको सही खत्म है। करते हैं यहाँ पे। अभी हम ये कॉल 10 घंटे भी चल सकती है, मुझे पता है। हाँ, लेकिन इसको इतनी रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर और वैसे बात करेंगे। सही है। तो जिस बंदे ने वीडियो यहाँ तक देखी होगी ना, ये तो मैं बोल चुका हूँ, छोड़ो इसको। ओके एवरीवन, बस थैंक यू बाय बाय, वेरी मच फॉर बस वॉचिंग बाय द बाय करो। वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।